लीजिए दुर्गा जी। ये इतने सारे पैसे किस लिए? आपने मदद की ना हमारी। आप ही ने आइडिया दिया था ना कि हम जिंदल साहब और दादी को पापा के पास भेज दें। उसी की कीमत समझ के रख लीजिए। हाँ मतलब हम कल को ये नहीं सुनना चाहते ना कि हमारे पति और हमारी सास आपके इस एहसान की वजह से सेफ हैं। तो आपका वही एहसान चुका रहे हैं हम दुर्गा जी। रुकिए। नहीं चाहिए मुझे ये पैसे। आप बस मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकारिए, यही मेरा प्रायश्चित है। और वक्त के साथ साथ मैं भी बदल गई हूँ। भरोसा रखिए मुझ पर। भरोसे की तो बात ही मत कीजिए दुर्गा जी। डर सा लगने लगा है अब इस शब्द से। और सिर्फ वक्त आपके लिए नहीं बदला है दुर्गा जी, वक्त के साथ गुड्डन भी बदल गई है। अब आपको अपनी बहू के रूप में तो ये गुड्डन किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी और ना ही आपका कोई एहसान लेगी। फिर ड्रामा बंद कीजिए ना और रखिए ये पैसे। तो हिसाब बराबर दुर्गा जी। इन्हीं पैसे और ताकत के लिए मैंने आज तक जो कुछ भी किया और आज जब ये दोनों चीजें सामने से खुद चलकर मेरे पास आ रही हैं तो मुझे ये चीजें खोखली लग रही हैं। काश मैंने अंतरा का सच पहले ही जान लिया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अब समझ में आ रहा है कि गुड्डन के मन में इतना लालच कहाँ से आया। ऑब्वियसली ना, इतने छोटे से घर से कोई डायरेक्टली जिंदल भवन पहुंच जाए, वहां की सास बहू बन जाए तो लालच आना तो बहुत लाजमी है ना। आई एम रियली सॉरी, आपकी बेटी के बारे में ऐसे गलत बोलना है, ये मेरा इंटेंशन नहीं था। गुड्डन की हरकतों से तो हम भी बहुत शर्मिंदा हैं। आप जीजू की जिंदगी में वापस आई, उसका बुरा तो लगा ही था हमें, लेकिन उसके बाद जो दी ने किया उसको ना ही भुलाया जा सकता और ना ही माफ किया जा सकता है। अंतरा जी, अब आपको इस हालत में अपना खास ख्याल रखना होगा। ये लीजिए, सूप पी लीजिए, इससे आपको ताकत मिलेगी। रेवती बेटा, सबका सोने का इंतजाम कर दिया ना? हाँ पापा, मैं वही। आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? अक्षत और मैं तो किसी भी रूम में रह लेंगे और माँ आप हॉल में रह लेना, है ना? अंतरा जी, मैं क्या कह रहा था कि हमारा घर बहुत छोटा है ना, तो मैं ये सोच रहा था कि आप मेरे और कौशल्या के कमरे में सो जाइए और माँ जी कौशल्या और रेवती के साथ रेवती के कमरे में सो जाएंगे। मैं और दामाद जी यहीं कहीं हॉल में सो जाएंगे। क्यों दामाद जी, ठीक है ना? घर भले ही छोटा हो पापा, लेकिन आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। आपने हमें अपने घर में जगह दी है, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। आप तब तक फ्रेश हो जाइए, मैं यहीं कहीं गद्दा बिछा देते हम दोनों के लिए। थैंक यू। अब ये सरस्वती बहू को क्या चाहिए? वो डॉक्टर का फोन है, जस्ट क्विकली अटेंडेड। तुम लोग इंतजाम करो बेटा। हाँ दादी, आप आइए हमारे साथ। हेलो, क्या हुआ? कॉल क्यों किया तुमने मुझे? एक बहुत बड़ी खबर देने के लिए।
अगर आप ये खबर सुनेंगी ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। नहीं, गुड्डन, देखो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ अंतरा जी और दामाद जी को अलग अलग सुलाने का बंदोबस्त कर लिया है। बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पापा पापा, आपने मुझे और माँ को आपके घर में रहने के लिए जगह दी, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू पापा। नहीं दामाद जी, आप क्या कह रहे हैं? ये हम सब एक ही परिवार तो है। परिवार? पापा, ये परिवार एक था, अब नहीं है। मेरी ही वजह से अब ये परिवार बिखर चुका है। इस कदर बिखर चुका है कि आज मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ पापा। मेरी ही वजह से तो हो रहा है ये सब। गुड्डन के रहते किसी और औरत के साथ संबंध बनाना मेरी गलती थी। जिसने गुड्डन को इतना मजबूर कर दिया वो सब कदम उठाने पर जो वो कभी नहीं उठाती। मेरी ही वजह से आज आपको और आपके परिवार को ये दिन देखना पड़ रहा है। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं दामाद जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा, मैं जानता हूं कि सब में सबसे ज्यादा दुख आपको हो रहा होगा। कोई भी बाप ये दिन देखना डिजर्व नहीं करता है पापा। पता है गुड्डन हमेशा क्या कहती थी? कि वो जो कुछ भी है आपकी वजह से है, आपकी दी हुई सीख की वजह से है। फिर अब आप ही बताइए ना पापा, कैसे भूल सकती है वो आपकी दी हुई सीख को? भूले हम नहीं जिंदल साहब, भूले आप हैं। उन पलों को जो आपने और हमने साथ बिताए, उन रिश्तों को जो सिर्फ आपके और हमारे बीच था, जिसमें तीसरा कोई नहीं था। गुड्डन के साथ बिताया हुआ एक एक पल मुझे याद है पापा। अभी तो हम दोनों एक दूसरे को पूरे दिल से जानने लगे थे, समझने लगे थे। लेकिन आज जब मैं गुड्डन को इस रूप में देखता हूं तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाता। मेरा दिल यही सोचता रहता है कि गुड्डन क्या से क्या बन गई है। हम नहीं बदले जिंदल साहब, हम आज भी बिल्कुल वैसे हैं जैसे पहले थे। अगर कुछ बदला है ना तो वो आपका नजरिया। जो नजरें हमें पहले प्यार से देखती थी वो आज हमें शक की निगाहों से देखने लगी हैं। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं पापा, बहुत प्यार करता हूं मैं उससे। लेकिन जो गुड्डन आज मेरे सामने है ना, वो सिर्फ मेरे पैसों से प्यार करती है। आपने प्यार तो पूरे दिल से किया जिंदल साहब, भरोसा नहीं किया ना अपनी गुड्डन पे। और जहाँ भरोसा नहीं होता ना, वहाँ ये प्यार का वजूद भी डगमगा सा जाता है। वही हो रहा है। मैं गुड्डन से इतना प्यार करता हूं कि आज भी सोचता हूं कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ उस पर ही भरोसा करूं। सारे सबूत, सारी बातें नकार कर सिर्फ उसकी सुनूं। मेरा दिल आज भी मानता ही नहीं है कि गुड्डन ने गलत किया। लेकिन आप ही बताइए ना, अपनी आंखों से देखे हुए सच को मैं कैसे झुठला दूं? गुड्डन के साथ जिंदगी में पहली बार मैंने अपने दिल की सुनी, दिमाग की नहीं। और देखिए क्या से क्या हो गया पापा। शायद मैं पहले ही ठीक था ना, जब जिंदगी के सारे फैसले मैं दिमाग से लेता था, अपने दिल को इस्तेमाल ही नहीं करता था। शायद ये मेरा दिल ही झूठ बोलता है। आंखें सिर्फ देख सकती हैं जिंदल साहब, समझा तो दिल से ही जाता है ना। बस आपके दिल ने हमें समझने में थोड़ी सी भूल कर दी। और आपकी गलती नहीं है, गलती उस अंतरा की है, जिन्होंने झूठ की इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है कि आप चाह के भी सच्चाई नहीं देख पा रहे। काश आज हमारे साथ यहाँ होते और हमें समझ पाते कि हम
जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? काश बस यही सोचता हूं कि काश ये सब होता ही नहीं। काश गुड्डन और मैं पहले की तरह साथ रह पाते, मगर शायद अब ऐसा नहीं हो पाएगा पापा। शायद गुड्डन और मैं एक दूसरे से बहुत दूर आ चुके हैं। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी अपनी तकदीरें। मेरा ज़मीं पे चलना तेरा हवा सा उड़ना हाँ नामुमकिन है तेरा मेरा मिलना। के धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। वो रेती जूस बना रही थी तो मैंने सोचा मैं ही ले आऊं। अब इस घर का हिस्सा तो मैं हो ही गई हूँ। वैसे मानना पड़ेगा अंकल, आज की तारीख में कोई किसी का बोझ ऐसे सर पे थोड़ी ना उठाता है। थैंक यू सो मच। ऐसी कोई बात नहीं है अंतरा जी। ठीक है फिर, ऐसी बात नहीं है तो ये लीजिए ना, जूस पीजिए। जी क्या है अंतरा जी, जूस कभी गर्म होता है क्या? आप मेरी जुबान जल गई। ये जिंदगी में इतने झूठ बोलेंगे तो जुबान तो जलेगी ही ना भूषण जी। आपने नाटक किया तो मैंने भी थोड़ा सा नाटक कर लिया, बस। आप अपनी निकम्मी बेटी के साथ मिले हुए हैं, ये मैं जानती हूं। अंतरा से कभी भी कुछ नहीं छुपता भूषण जी। मैंने घर जरूर छोड़ा है, लेकिन आज भी मेरी खबरी, मेरी फेवरेट सरस्वती बहू गुड्डन की पल पल की खबर मुझे देती है। आपने ही आइडिया दिया था ना कि हम जिंदल साहब और दादी को पापा के पास भेज दें, तो बस उसी की कीमत समझ के रख लीजिए। कॉल क्यों किया तुमने मुझे? एक बहुत बड़ी खबर देने के लिए। लोग बिल्कुल सही कहते हैं एक्चुअली, इंसान बुढ़ापे में थोड़ा सटिया ही जाता है। उस गुड्डन के साथ मिलके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बुढ़ो। आप चाहे कितनी भी खबरी खड़े कर दीजिए अंतरा जी, लेकिन मेरी बेटी का बाल भी नहीं बांका कर पाओगी आप। उसका बाप अभी जिंदा है। सच कहा, आप अपनी बेटी को शायद बचा सकते हो, शायद अक्षत को भी बचा लो, उसकी माँ को भी बचा लो, पूरे खानदान को बचा लो, लेकिन आपने सोचा है अपने आप को कैसे बचाओगी? नहीं ना। मैं करती हूँ ना फोन, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? अंतरा जी, पापा, हाय गुड्डन, व्हाट्स अप? हमारे पापा का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? पापा कहाँ हैं हमारे? रिलैक्स, ये देखो पीछे, से हाय। ये क्या कर रही हैं आप? अंतरा जी पागल हो गई हैं, बंद कीजिए ये सब।
अंतरा जी क्या कर रही हैं आप ये? मैं आपके साथ क्या क्या कर सकती हूँ सिर्फ ट्रेलर दिखा रही हूँ। पापा, अपने ये जो बड़ाऊ पापा है ना, उन्हें समझा दो। अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ छेड़खानी करेंगे तो पता है क्या होगा? अंतरा जी रेप का, मोलेस्टेशन का, ऐसे बड़े बड़े चार्जेस लग सकते हैं, उसकी सजा। I don't even want to think about it. नहीं गुड्डन, अंतरा जी क्या कह रही हैं आप ये? क्या है ना, ये उम्र सैर करने की है, पूजा पाठ करने की, योगा करने की, ये सब करने की थोड़ी ना है। और अगर वापस तुमने अंतरा से पंगे लिए ना, तो तुम्हारे पूरे के पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगी मैं। नहीं अंतरा जी ऐसा। और तुम्हारे ये जो पिताजी है ना, घर की बुढ़ा बताकर उनका मुंह काला करते हुए मुझे बिल्कुल समय नहीं लगेगा। अंतरा, दूर रहो तुम, हमारे पापा से दूर रहो। ये अपनी नीच हरकतों को हमारे पापा से दूर रखो। हम बता रहे हैं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं वरना। बीच में तो तुम इनको लेकर आई, सुना तुमने? और अगली बार तुम ऐसी कोई गलती ना करो, इसीलिए सबक सिखाना तो बहुत जरूरी था ना तुम दोनों को। खेल खेलना चाहती हो ना तुम दोनों? हाँ तो खेलो, मैं भी एक खेल खेलती हूँ। अब तुम घर की भी नहीं रहोगी और घाट की भी नहीं। सोचना भी मत अंतरा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, हम बता रहे हैं तुम्हें। Really? Then let's play. अक्षर! माँ! अंतरा जी! माँ देखिए ना मेरे साथ क्या हो गया माँ! अंतरा जी क्या कर रही हैं? देखिए ना! मेरी मदद करो, देखो ना मेरे साथ क्या हुआ है, अभी कोई है? क्या हुआ अंतरा? Are you okay? नहीं दामाद जी कुछ नहीं है। वो दरअसल एक छिपकली गिर गई थी अंतरा जी के ऊपर। उससे बचने के लिए भागते भागते वो एक कील में कपड़ा फंस गया था, वो फट गए थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं है। अंतरा जी आप कपड़े बदल लीजिए। जाओ अंतरा। माँ जी आप लोग भी चलिए, सब मिलकर नाश्ता करते हैं। कौशल्या और रेवती गई हैं सराफा बाजार खास आप लोगों के लिए नाश्ता लेने। आइए दामाद जी आप भी आइए। गुड्डन, गुड्डन बेटा, ये अंतरा जी तो बहुत खतरनाक औरत है। ये अपनी फायदे के लिए इतना नीचे गिर सकती है, मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था बेटा। बेटा बेटा मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इस औरत का तो कोई याद ही नहीं है। इससे पहले कि इस अंतरा नाम का जहर पूरे परिवार को बर्बाद कर दे, तुम्हें कुछ करना होगा बेटा, तुम्हें ही कुछ करना होगा। घबराइए मत पापा, घबराइए मत। गुड्डन जल्दी कुछ करेगी, घबराइए मत पापा। हाँ बेटा। हमारे पापा पर इतना घिनौना इल्जाम लगाने की कोशिश बहुत भारी पड़ेगी तुम्हें अंतरा, बहुत भारी पड़ेगी। अब ये गुड्डन चुप नहीं बैठेगी, चुप नहीं बैठेगी अब। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? इस घर से, इस परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। चली जाओ तुम यहाँ से। क्या चाहिए तुम्हें गुड्डन? सब कुछ तो दे चुका हूं तुम्हें, तो फिर क्यों आई हो यहाँ? मुझे परेशान करके थकी नहीं थी क्या? अब इस उम्र में अपने पिताजी को भी परेशान कर रही हो।
हमें ये कदम उठाना पड़ेगा जिंदल साहब, ये जानते हुए भी कि इससे आपको बहुत दुख पहुंचेगा, पर अपने पापा के लिए और इस परिवार के लिए हमें ये करना ही होगा।